नमस्कार, सुबह के 8 बज गए हैं। वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। जी हां, देश के दिल मध्य प्रदेश में आज क्या खास होने जा रहा है, मध्य प्रदेश की आज बड़ी सियासी हलचल क्या रहेगी, पूरा अपडेट आपको मध्य प्रदेश से जुड़े इस खास बुलेटिन में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती आज। सीएम शिवराज सिंह चौहान महू में बाबा साहिब की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने की आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग। कहा, आजादी के बाद अगर जाति आधारित आरक्षण ना होता तो देश में कोई झगड़ा नहीं होता। भोपाल में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। चुनाव में जिम्मेदार संभालने वाले मंत्रियों के साथ कामकाज को लेकर होगा मंथन। जबलपुर में नशे में धुत जेसीबी चालक ने सड़क पर मचाया कोहराम। कई वाहनों को मारी टक्कर, 8 से 10 लोग घायल। लोगों ने पीछा कर चालक को पकड़ा। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज बाबा साहिब अंबेडकर की जयंती है और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान महू के अंबेडकर नगर जाएंगे, डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और इसके साथ भोपाल में सभी बूथों पर बीजेपी का खास कार्यक्रम भी होने जा रहा है। बूथों पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कार्यक्रम होंगे। न सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान बल्कि पूर्व सीएम कमलनाथ भी आज अंबेडकर नगर जाएंगे। अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे आज कमलनाथ। तो आज बाबा साहिब अंबेडकर की 132वीं जयंती और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ अंबेडकर नगर जाएंगे। आपको बता दें, महू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है और इस मौके पर वहां पर आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अंबेडकर नगर में पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल होंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। देखिए, अंबेडकर जयंती के पहले तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने सामाजिक समरसता पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में हमेशा से समरसता थी, लेकिन कुर्सी के भेड़ियों ने समाज में विरसता ला दी। आजादी के बाद अगर जाति आधारित आरक्षण ना होता तो देश में कोई झगड़ा नहीं होता। उन्होंने सरकार से आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की भी मांग की है। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बिना नाम लिए उनके बयान पर जमकर निशाना भी साधा। रामभद्राचार्य ने कहा कि एक आधिकारिक व्यक्ति कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई, जबकि व्यवस्था भगवान ने बनाई और गुण के आधार पर लोगों की जिम्मेदारी तय की गई। एक आधिकारिक व्यक्ति कह रहे थे, नाम लेना ठीक नहीं है, जिनको हम आधिकारिक व्यक्ति कहते वो कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई। मैंने कहा, यार मूर्खता की बात मत करो। पंडितों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, वर्ण व्यवस्था अनादि है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कह रहे हैं, चातुर्वर्ण की व्यवस्था मैंने बनाई। तो वहां ऊंच नीच के आधार पर नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुण कर्मों के विभाग के आधार पर पहले बेटे का नाम ब्राह्मण रख दिया, वर्ण का, जाति नहीं वर्ण का। द्वितीय बेटे का नाम क्षत्रिय रख दिया, तृतीय बेटे का नाम वैश्य रख दिया, चतुर्थ बेटे का नाम शूद्र रख दिया। यदि जातिवाद के जात के आधार पर आरक्षण बंद कर दिया जाए तो जैन जी आप नहीं, 1 अरब 40 करोड़ लोगों में अपने आप समरसता आ जाएगी। यहां समरसता प्रारंभ से है, विरसता तो अब बुरा मत मानिए, कुछ मुझे कहना ही है। अब विरसता का सूत्रपात तो कुर्सी के भेड़िए नेताओं ने किया है।
और विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देखिए विजेंद्र, चुनावी साल है, ऐसे में जितने भी पीठाधीश्वर हैं, आप कई बड़े बड़े बयान वो दे रहे हैं। अब आपने भी सुना कि रामभद्राचार्य कई मांग कर रहे हैं, आरक्षण पर भी उन्होंने कहा, वर्ण व्यवस्था पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और इसके साथ ही मोहन भागवत पर भी निशाना साधा बिना नाम लिए। क्या मायने उनके इस बयान के और क्या समझा जाए अब इसके बाद एक बार फिर सियासी वार पलटवार देखने को मिलेगा सियासतदारों के बीच? बेशक आज अंबेडकर जयंती का भी मौका है और आरक्षण पर तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य का ये बयान कहीं ना कहीं सियासी बवाल या आरोप प्रत्यारोप का दौर ला सकता है। और आकांक्षा जिस तरह से जबलपुर में समरसता सेवा संगठन के इस कार्यक्रम में श्री राम के समरस समर्थ भारत पर बोलते हुए आरक्षण पर तंज कसा है, सीधे आड़े हाथों लिया है और ये कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जातियों के आधार पर नहीं। और तुलसी पीठाधीश्वर के इस बयान से जाहिर सी बात है कि आरक्षण के जो पक्षधर हैं वो जरूर नाराज भी हो सकते हैं और इसको लेकर एक बड़ा विवाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि नेता खास तौर पर मेरे इस बयान से को तकलीफ नेताओं को हो सकती है, लेकिन मुझे नेताओं की परवाह नहीं है। और उन्होंने यही कहा कि समरसता भारत में पहले से थी, लेकिन आजादी के बाद जब आरक्षण लागू किया गया वो जाति के आधार पर लागू किया, तब उसके बाद से ही जातीय तौर पर विवाद हुआ और जातीय तौर पर इस तरह के लड़ाई झगड़े देखने की बात आ गई। और ये कहा कि अगर जातीय आधार पर आरक्षण खत्म होता है तो देश में समरसता जो है सामाजिक तौर पर वो अपने आप ही आ जाएगी। साथ ही साथ रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग उनकी ओर से रखी गई और भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग उन्होंने की है और गौमाता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की है। और रामभद्राचार्य ने कहा कि अगर ये तीन मांगे पीएम मोदी और पूरा कर देंगे तो भारत को विश्वगुरु बनने में 25 साल का समय नहीं लगेगा, 10 साल के समय में ही ये भारत विश्वगुरु बन जाएगा। साथ ही साथ 3 तलाक हटाने, धारा 370 हटाने, 35 हटाने को लेकर उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही साथ आरएसएस प्रमुख का नाम लिए बिना हुए भी उनके हालिया बयान जो वर्ण व्यवस्था को लेकर आया था उस पर निशाना साधा कि उन्होंने कहा कि पंडितों ने नहीं, खुद भगवान ने ये वर्ण व्यवस्था बनाई थी, गुणकर्म के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था थी और यदि इसे पंडितों का बनाया जो बता रहे हैं तो ये बात मूर्खतापूर्ण है। और इस तरह से उन्होंने एक बिना नाम लिए तंज जरूर यहाँ पर कसते हुए नजर आए। साथ ही साथ एक बड़ा बयान उन्होंने दिया कि मजहब के आधार पर जो विभाजन हुआ देश का, वो उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा के कारण ये हुआ। जवाहरलाल नेहरू पर निशाना भी यहाँ रामभद्राचार्य साधते हुए आए और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर मजहब के आधार पर विभाजन जब हुआ था उसके बावजूद भारत के लोग जो है वो समरसता बरतते रहे, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर भारत में रहना है तो रघुवर और यदुवर के बनकर रहना होगा, भारत में बाबर के जो बनकर रहेंगे वो ऐसा नहीं होगा। तो एक रामभद्राचार्य का एक और बड़ा बयान है जिसको लेकर जाहिर सी बात है कि सियासत खासी गरमा सकती है। और देखिए विजेंद्र, कुर्सी के भेड़ियों ने समाज में विरसता ला दी, ये भी बेहद बड़ा बयान है, क्योंकि अमूमन हम जब किसी धर्म गुरु या फिर धर्माचार्य को सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो सियासतदार है उन पर भी वो तीखा तंज जरूर कसते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं अब इस पर क्या सियासी बवाल मचता है, क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र। तो सुना आपने कि तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने कई बड़े बयान दिए और जैसा कि हमारे सहयोगी विजेंद्र बता रहे थे कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की भी उन्होंने मांग रख दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जरूरत उन्होंने इसे माना है। रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की भी उन्होंने मांग की है और गौमाता को राष्ट्र धरोहर घोषित करे, ये भी उन्होंने सरकार से मांग की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये सब कार्य हो जाते हैं तो 25 साल की जगह सिर्फ 10 साल में ही भारत विश्वगुरु बन जाएगा। इसके साथ ही मंच से रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। अभी तो सद्बुद्धि है ही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी, अच्छा कर रहे हैं। 370 हमारे यहां से हटा, 35 ए हटा, ट्रिपल तलाक की प्रथा समाप्त की हमने, बहुत बहुत काम किए। अभी केवल समान नागरिक संहिता यदि लग जाए, समान नागरिक संहिता लग जाए, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ हो जाए और गौ माता राष्ट्र धरोहर घोषित कर दी जाए, तो निश्चित रूप से हम 25 वर्ष नहीं
10 वर्ष में ही हम भारत को विकसित बना लेंगे। तो स्वामी रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, तो वही कथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं बख्शा। रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोग तो अखंड भारत ही चाहते थे, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा ने देश का विभाजन करवा दिया। सुनिए। हम तो अखंड भारत चाह रहे थे, पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा ने इस देश का विभाजन करवा दिया। क्या बात करते हो तुम समरसता की? और देश का विभाजन मजहब के आधार पर किया गया, फिर भी हमने अपनी समरसता बरती। एक हमारा मानना है कि भारत में यदि रहना है तो रघुबर और यदुबर के होके रहो तो रह लो, पर भारत में रहोगे बाबर के बन के तो ये तो नहीं होगा। तो देखिए, स्वामी रामभद्राचार्य ने कई बड़े बयान दिए हैं। जाहिर सी बात है अब सियासी बवाल भी होगा, कई बड़ी प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, खरगोन के महेश्वर में आज लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खरगोन पहुंचेंगे, महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे और लाडली बहना योजना के क्या लाभ है वो आज महिलाओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान बताएंगे। शाम 4 बजे अंबेडकर नगर से सीधे सीएम शिवराज सिंह चौहान महेश्वर पहुंच जाएंगे और महासम्मेलन में शामिल होंगे। तो रोजाना अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और लाडली बहना योजना के क्या लाभ हैं, लाडली बहना योजना की जितनी भी हितग्राही महिलाएं हैं उनसे वो संवाद करते हैं, उनके लाभ लोगों को समझाते हैं और आज इसी कड़ी में वो खरगोन पहुंचेंगे और खरगोन के महेश्वर में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे। रात बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर भोपाल से बता दें, चुनाव में जिम्मेदार संभालने वाले मंत्रियों के साथ बैठक होगी। शाम 7 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। चुनावी साल में मंत्रियों के कामकाज को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द किए जाने समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। ग्वालियर के किला गेट से एक मशाल क्रांति रैली निकाली गई, जिसमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी खास तौर पर मौजूद रहे। राहुल गांधी के समर्थन में अब युवा कांग्रेस उतर आई है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आज एक बड़ी मशाल यात्रा निकाली जा रही है। लगभग 2 से 2.5 हजार युवा हैं, वो सड़कों पर निकले हुए हैं। उसके साथ में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी है, विवेक तनखा है, ये लोग मशाल यात्रा में निकले हुए हैं और उनसे बात कर लेते हैं। श्रीनिवास जी क्या कहेंगे यात्रा निकाल रहे? देखिए भैया आगे यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र बचाने के लिए मशाल जुलूस यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय युवा कांग्रेस तमाम ऐसे ही कार्यक्रम हम लोग ने लॉन्च किया है। जब तक हम लोग ने लोकतंत्र नहीं बचाएगा तब तक लड़ने का काम करेंगे। मोदी जी से सवाल हमारा क्लियर है, जेपीसी कमेटी लागू करेगा नहीं है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और 20,000 करोड़ जो सेल कंपनी में है वो किसका पैसा है? विवेक तनखा जी क्या कहेंगे? आज युवा सड़कों पर है, ये विरोध और प्रतिकार का एक दृश्य है। देश में जो अप्रजातांत्रिक ताकतें देश के प्रजातंत्र को खत्म कर रही है, उसका अब हर सड़क में, हर शहर में, हर गांव में विरोध हो रहा है। ग्वालियर भी आज विरोध देख रहा है कि जो राहुल जी के साथ गलत हुआ है, जो प्रताड़ना हुई है, उसका विरोध हो रहा है। क्या लगता है सड़कों पर ये युवाओं का सैलाब है, ये दिखा रहा है कि जिस तरीके के साथ राहुल गांधी जी के साथ अत्याचार किया जाएगा, सवाल नहीं पूछना दिया जाएगा, सदस्यता रद्द करने दी जाएगी, हम रुकेंगे नहीं। बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में हिला फेंकेंगे ग्वालियर को। आप देख सकते हैं कि ग्वालियर में एक बड़ा मशाल जुलूस है, हजारों की संख्या में यहाँ पर निकाला जा रहा है और मकसद यही है कि राहुल गांधी को दबाने की कोशिश की गई है। उसी को लेकर ये आज युवा कांग्रेस अपनी आवाज है वो बुलंद कर रही है। कैमरामैन राजकुमार के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।
आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। मध्य प्रदेश में 21 मई से अब फ्लाइट के जरिए तीर्थ दर्शन यात्रा कराई जाएगी। अब 25 जिलों के तीर्थयात्री तीर्थ दर्शन करेंगे फ्लाइट के जरिए और इसका आयोजन 21 मई से 19 जुलाई तक होगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अभी तक हमने देखा है कि ट्रेन के जरिए यात्री दर्शन करते हैं, लेकिन अब फ्लाइट के जरिए यात्रा कराई जाएगी। और अग्निवीर भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता दें, 17 अप्रैल से अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है और इसमें 9 जिलों के उम्मीदवार शामिल होंगे। 26 अप्रैल तक परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। पहले लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद शारीरिक परीक्षा भी होगी। भोपाल में EDCIL को जिम्मेदारी दी गई है। 3 केंद्रों में यह परीक्षा लेगी और भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, रायसेन के साथ ही राजगढ़, नर्मदापुरम, सीहोर और विदिशा के उम्मीदवार जुटेंगे। उम्मीदवारों को आधार कार्ड और फोटो ID प्रूफ लाना जरूरी होगा। तो 17 अप्रैल से अग्निवीर भर्ती परीक्षा भोपाल में 3 केंद्रों में यह परीक्षा होगी और 9 जिलों के उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे। और इस दौरान बताया जा रहा है कि आपको आधार कार्ड भी लेकर के पहुंचना होगा और फोटो ID प्रूफ आपके साथ होना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। 17 अप्रैल से अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। सोमवार को इसका एग्जाम होना है। पहले लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद शारीरिक दक्षता को भी यहां पर जांचा जाएगा। और मुरैना में एक बार फिर से बेखौफ पत्थर माफियाओं की करतूत सामने आई है। पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने की इन्होंने कोशिश की और SI पर भी हमला किया है। पुलिस ने पत्थर माफिया पर कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त कर ली है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। देखिए, पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के भागता हुआ आपको ये पत्थर माफिया नजर आ रहा होगा और जब इसे रोकने की कोशिश की गई तो SI पर हमला इन्होंने किया और उसके बाद यहां से रफू चक्कर होने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी पुलिस ने घेराबंदी कर इसे धर दबोचा है। और अब बारी कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 51 नए मरीज सामने आए हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 17 नए मामले सामने आए और बीते 24 घंटे में एक महिला की कोरोना के कारण मौत भी हुई है। और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 256 जा पहुंची है और पॉजिटिविटी रेट 5.7% पर जा पहुंची है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम सितारे हमारे। मुझे दीजिए इजाजत।